गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना लेसन नंबर 6 जो हम रीड कर रहे थे एक्सपर्ट डिटेक्टिव वाला, कि एक्सपर्ट जासूस मतलब बिल्कुल अपने काम में विशेषज्ञ बन गए हों वैसे जासूस। आज हम उस लेसन के जो है कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसमें 3 क्वेश्चन आंसर थे बच्चों। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ वाई। ये कह रहा है कि निशान ने श्रीमान नाथ को क्या दिया था और क्यों दिया था। निषाद गेव ए बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ, ही थॉट दैट ही वॉज स्टार्विंग। तो कहता है कि निषाद ने श्रीमान नाथ को एक चॉकलेट दी, उसने सोचा कि वो भूखा मर रहा है। ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज। श्रीमान नाथ के रविवारों के बारे में क्या विचित्र बात होती थी। हमने पढ़ा था कि आंसर देखिए, ऑन संडेज ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर नाथ विजिटेड हिम फॉर ए लंच। रविवार के दिन श्रीमान नाथ का एक मित्र दोपहर के भोजन पर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे। निषाद और माया को छुट्टी क्यों मिली। द होल तो क्यों मिली थी। द होल टाउन वॉज फ्लडेड विद द मानसून। पूरे शहर में मानसूनी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति थी। नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। बाढ़ग्रस्त सड़कों पर यातायात नहीं चल सकता था। सो देयर वॉज ए हॉलीडे, इसलिए अवकाश था उनका, मतलब इसलिए उनकी छुट्टी हो गई थी। उसके बाद है बच्चों, आज हम जो अपना पार्ट सेकंड था लेसन का, हमने पार्ट फर्स्ट रीड कर लिया था, आज हम पार्ट सेकंड रीड करते हैं। उसमें देखिएगा क्या है स्टोरी के अंदर। सेकंड में देखिए, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। वो जो थी, मतलब आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर, मैंने लिखा। हमने यहाँ तक रीड कर लिया था कि जो शयन कक्ष मतलब सोने का जो उनका कमरा था, बेडरूम, उसमें उसमें अपने सामने कागज़ का एक टुकड़ा लेकर मेज़ पर बैठ गई थी। कौन? उसकी बहन जो माया थी वो बैठ गई थी। फिर कहती है, मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा, कैचिंग ए क्रूक, एक अपराधी को पकड़ना है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, निपुण जासूस। निषाद एंड माया पंडित, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। निषाद और माया पंडित पूरी दुनिया द्वारा नियुक्त। ठीक है, उनका नाम था ये निषाद पंडित एंड माया पंडित। देन आई बिगेन राइटिंग, तब मैंने लिखना शुरू कर दिया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे के बाद, आई टर्न टूवर्ड 7 हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी। मैं 7 की ओर मुड़ी जो कि अपनी ठोड़ी को अपने हाथों पर टिकाए पेट के बल पड़ा था। चिन चप्ड इन हिज पाम्स, जो कि आज इस पिक्चर में भी दिखाया गया कि जो 7 है, जो 7 है, निषाद का नाम ही 7 है बच्चों, तो जो 7 है वो ऐसे ठोड़ी पे हाथ रख के लेटा हुआ है, रीडिंग कॉमिक्स, और क्या पढ़ रहा है, चुटकुलों की किताब पढ़ रहा है। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, मैंने पूछा, क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है। तो ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, तो वो बच्चा जो था, मतलब जो वो, उसने प्रश्नवाचक भाव से ऊपर की ओर देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। आई सेड, वांट टू हियर, मैंने श्रीमान नाथ के बारे में सारे तथ्यों की सूची बना ली है जो उसे काबू करने में हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, वांट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहोगे। 7 नॉडिड, 7 ने हाँ में सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, वो कहती है कि तथ्य नंबर फर्स्ट ये लिखा है मैंने। आई रीड, मैंने पढ़ा, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, उसका नाम श्रीमान नाथ, मतलब वो पढ़ के सुना रही है उसे कि उसका नाम श्रीमान नाथ है। पहली बात तो ये, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसका पहला नाम पता लगाना है, उसका पहला नाम क्या है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, तो शायद नहीं। माया, क्या तुम जानती हो कि उसका असली नाम है माया। निषाद आस्ट, निषाद ने पूछा। प्रोबेबली नॉट, शायद तो नहीं। आई सेड, मैंने कहा। माया कहती कि शायद ये उसका असली नाम नहीं है, मतलब ये उसका फर्स्ट नेम नहीं है। बच्चों जैसे होता है ना कि जैसे शर्मा है कोई तो ऐसे बोल देते हैं मिस्टर शर्मा। उसका पूरा मान लीजिए कोई संजय शर्मा है तो संजय की जगह संजय नहीं बोलते, सिर्फ मिस्टर शर्मा बोल देते हैं तो इसीलिए तो इसमें भी मिस्टर नाथ बोल रखा है, क्या पता उसका नाम कुछ भी हो सकता है। फैक्ट नंबर, उसके बाद है प्रोबेबली नोट। आई सेड, मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस,
ज़्यादातर अपराधियों का एक नकली नाम भी होता है। आई एडिड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। मैंने जो है श्रीमान नाथ पर इस बारे में बहुत अधिक डाउट है मुझे, मतलब मैंने जो उसके ऊपर संदेह प्रकट किया है। प्रोबेबली नॉट। उसके बाद फैक्ट नंबर टू में क्या कहती है? आई रीड ऑन, मैं वो पढ़ती गई, मतलब द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड। शंकर भवन में रहने वाले किराएदार कहते हैं कि ही इज़ मैड, हाउस से ही इज़ मैड, कि वो पागल है। स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, वो विचित्र व्यवहार वाला और अमित्रतापूर्वक व्यक्ति है। फैक्ट नंबर थ्री, ही डजेंट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस। वह किसी से भी बात नहीं करता और अशिष्ट व्यवहार वाला है। ठीक है। बट ही डिड टॉक टू अस माया, लेकिन माया उसने हमसे तो बात की थी। एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, और मम्मी तो कहती कि वो बहुत प्यार से बात करता है। निषाद इंटरप्ट, किसने कहा? निषाद ने उसकी बात काटते हुए कहा। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उसने हमसे बात इसलिए की क्योंकि उसकी मजबूरी थी। आई सेड, मैंने कहा, मतलब माया कहती है ये बात की उसकी मजबूरी थी इसलिए उसने हमसे सही बात की। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और क्योंकि वह मम्मी से इलाज करवा रहा था तो उसे विनम्र होना ही था। फैक्ट नंबर फोर क्या बोलती है? ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स, 7 नॉडिड, उसने कहीं से भी कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है। उसे 7 ने हाँ में सिर हिला दिया। नंबर फाइव फैक्ट क्या उसने लिखा? ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर। ठीक है, वह शंकर भवन के कमरा नंबर 10 में पिछले 1 साल से भी अधिक समय से रह रहा है। आई कंटिन्यूड, मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। नंबर 6, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वह काम नहीं करता है और सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम, शंकर भवन के बच्चे और यहाँ तक कि कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर ए spectacular फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। ये स्पेकुलेटेड है बच्चों, मतलब जो हमारे स्पेक्स होते हैं ना उनके बारे में। उसे उस चश्मे वाले, स्पेक्टेल्ड यानी कि चश्मे वाले सुंदर मोटे आदमी के सिवाय, जो कि हर रविवार को दोपहर भोजन पर उसे मिलने आता है, और कोई और व्यक्ति मिलने नहीं आता है उसके अलावा, उस बंदे के अलावा। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, उसके कमरे में भोजन और चाय पीने रेस्टोरेंट से रमेश के द्वारा लाई जाती है। उसे खान पान, हाँ मतलब रमेश के द्वारा रेस्टोरेंट से लाई जाती है। उसके बाद है ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, वो उसे अपने खान पान की चिंता नहीं है, अपने बिल का तुरंत भुगतान कर देता है और बख्शीश भी अच्छी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट, मेरी यह सूची अब खत्म हो गई है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गई? 7, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गई? निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, ऑल ही कुड से वॉज, तो वो कहती है निषाद जो है, निषाद स्पष्ट रूप से मेरी तथ्यों वाली सूची पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने सिर्फ एक ही बात कही, बेचारा आदमी, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, यदि उसका कोई मित्र नहीं है तो वो निश्चित रूप से अकेला होगा। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, मूर्ख, एक अपराधी के मित्र कैसे हो सकते हैं? आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं लगभग चिल्ला ही उठी। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद, कम से कम उसका एक मित्र तो है जो रविवार को उससे मिलने आता है, निषाद ने कहा। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट दैन, तभी मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ, अ कम्प्लेस इन क्राइम, आई सेड, वह आदमी अपराध में श्रीमान नाथ का अवश्य ही साथी रहा होगा, मैंने कहा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, हो सकता है कि वह लूट का सारा धन अपने पास रखता हो और प्रत्येक रविवार को अपने हिस्सेदार श्रीमान नाथ को खर्चे के लिए कुछ पैसे देने के लिए आता हो। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, ये मतलब वो कहता है कि मिस्टर नाथ को देता हो पैसे एक्सपेंसेस के लिए, दैट्स इट, यही बात है। आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे पक्का यकीन है कि मैं ठीक हूँ। आई इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, माया यदि तुम उसे अपराधी कहने पर ही अड़ी हुई हो तो मैं नहीं मानता कि मैं तुम्हारे साथ और कोई विचार विमर्श करना चाहता हूँ।
निषाद ने ये गुस्से में कहा। सेड निषाद एंग्रिली, गुस्से में कही ये बात निषाद ने। ही कांट बी सच ए बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। यदि वह रमेश को इतना दयालुतापूर्वक बख्शीश देता है तो वो बुरा आदमी नहीं हो सकता है। ठीक है, रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रीबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। रमेश उसके पास्ट के बारे में अवश्य ही जानता है, इसलिए श्रीमान नाथ उसे चुप रहने के लिए अवश्य ही रिश्वत देता होगा। वो माया कहती है कि वो इसलिए उसको देता होगा बख्शीश क्योंकि रमेश उसके पास्ट के बारे में जानता है और उसको चुप करवाने के लिए कहीं वो किसी को बता न दे, इसलिए उसको हर बार जो है पैसे के रूप में बख्शीश देता है, रिश्वत देता है, मतलब ऐसे बोलती है माया। फिर निषाद कहता है, निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। निषाद ने गुस्से के साथ अपनी बाजुओं को अपनी छाती पर ताने हुए मुझे देखा। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। मैं उससे परेशान होना शुरू हो गई थी। माया कहती कि मैं अब उससे परेशान हो गई थी निषाद से, क्योंकि वो हर बार उस मिस्टर नाथ की ही साइड ले रहा था। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। तो कहती है 7, यदि तुम्हारा यही रवैया रहा तो हम अपनी छानबीन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आई आस्ट, मैंने पूछा। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड 7। तो कहता है मैं तभी तुम्हारा सहयोग करूंगा यदि तुम उसे एक भगोड़ा अपराधी मानने का विचार त्याग दोगी। किसने कही ये बात? 7 ने। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम सचमुच में मुझे क्रोधित कर देती हो, गुस्सा मतलब मुझे दिला देती हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसे लगभग मारते हुए कहा। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। यू स्टूपिड ऑफ, तुम मूर्ख, मैं चिल्लाई। आई शाउटेड, मैं चिल्लाई बहुत तेज, मतलब माया चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बनाते हो। वॉट, फिर आगे देखिए, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट ए क्रूक। तो उसके बारे यदि तुम सोचते हो कि वह कोई नहीं है तो उसके बारे में परेशान क्यों हो, कृपया मुझे बताओ। इफ़ यू थिंक ही इज़ ए नोबडी व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। मतलब वो कहती है कि तुम मुझे पागल बनाते हो, यदि वह अपराधी नहीं है तो इस सब छानबीन का क्या फ़ायदा है। ठीक है, इंक्वायरीज, ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट ए क्रूक, इफ़ यू थिंक ही इज़ ए नोबडी, अगर तुम ये सोचते हो कि वह कोई नहीं है तो उसके बारे में तुम परेशान भी क्यों होते हो, मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुल, निषाद विचार मग्न लग रहा था, मतलब वो सोचने लगा। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि वह इतना पतला और इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लीव्स अलोन, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका कोई मित्र क्यों नहीं है और वह अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम। इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैज़ नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। 7, समझने का प्रयास करो, मैंने उसे कहा। यदि वह शंकर भवन में 1 साल से रह चुका है और उसने अपना एक भी मित्र नहीं बनाया है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द क्रॉप्स। तो ये स्पष्ट रूप से है, इस बात से डरता है कि कोई उसे पहचान लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड, हो सकता है किसी ने उसे मित्रता करने का प्रयास ही न किया हो, निषाद ने ये विरोधपूर्वक कहा। वाई शुड एनी वन बॉदर, किसी को क्यों क्या परवाह। यू हैव सीन वॉट ए नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड। किसी को क्या परवाह पड़ी है, तुमने देखा नहीं है वह कितना गंदा भालू जैसा है, मैंने कहा। ठीक है, फिर मे वाई आई डोंट केयर, सेड निषाद सबॉर्नली, मतलब दोबारा से कहता है एक अपराधी के साथ मित्रता। आगे देखिए, वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सेवन वॉट एन एस टी बियर ही इज, आई सेड आई डोंट केयर, कहता है कि किसी को कोई परवाह नहीं, मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है। सेड निषाद सबॉर्नली, निषाद ने कहा ये दृढ़तापूर्वक। ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है, निषाद ने ये बात कही। यू हैव, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं जाकर उससे मित्रता करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, फ्रेंड्स विद ए क्रूक को, कहती है एक अपराधी के साथ मित्रता, हाँ यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो। साथ, आई सेड, माया ने कहा ये बात। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, पुलिस उसके साथ तुम्हें भी जेल ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम ऐसा चाहोगे मूर्ख। निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, निषाद ने मेरी और केवल
एकमात्र एक नज़र डाली और जल्दी से कमरे से चला गया। माई थ्योरीज सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। मेरे सिद्धांतों का उस पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव पड़ा प्रतीत नहीं हो रहा था। कौन कहता है ये बात? ये देखिए, शारदा देववेदी ने ये लिखा है फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। कहाँ से? द ब्रोकन फ्लूट से। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गया है लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप भी इसको अच्छे से रीड करिएगा कंप्लीट लेसन को। बहुत ही अच्छा लेसन था। मिस्टर नाथ का वो इंक्वायरी कर रहे थे इतने अच्छे से, और जो लास्ट में है वो लड़का जो था 7, वो पास में ही चला, मतलब उस बंदे के पास चला जाता है और वो जानना चाहता है कि वो अकेला क्यों है, वो मतलब अकेला क्यों रहता है, उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है एक ही बंदे के अलावा। और माया जो है विरोध कर रही है इस चीज़ का। तो ये जो है लेसन बड़ा मज़ेदार था, आप लोग भी इसको अच्छे से रीड कीजिएगा।